नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 एमडीसी पेपर इकोनॉमिक्स को सिलेबस के बारे में और सिलेबस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ-साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वे सारे क्वेश्चनों को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होती है। रिपीट इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग एमडीसी इकोनॉमिक्स का सिलेबस को देखेंगे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर हमने थंबनेल में सेमेस्टर 1 लिखा है, लेकिन ये सिर्फ सेमेस्टर 1, 2 के लिए नहीं बल्कि सेमेस्टर 1, 2 और 3 सभी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आपको पता होगा कि जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में इकोनॉमिक्स ले चुके होते हैं उन्हें सेमेस्टर 2 में दूसरे सब्जेक्ट लेने होते हैं एमडीसी के रूप में। तो ये जो आपका सिलेबस है सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एमडीसी इकोनॉमिक्स का सिलेबस को देखेंगे और इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सिर्फ एमडीसी इकोनॉमिक्स का ही नहीं बल्कि आप अपने सभी सब्जेक्ट्स का वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं एमडीसी इकोनॉमिक्स के सिलेबस को और इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और साथियों, जिन भी स्टूडेंट्स को सिलेबस मालूम है वो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर सभी चीजों को शुरू से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताते हैं, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद क्या आने वाले वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपको फुल मार्क्स होता है वो 75 अंकों का होता है और पास होने के लिए आपको 30 अंक लाने होती हैं। और इसमें आपका इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सटर्नल ही होता है। इंटरनल आपको सिर्फ मेजर और माइनर सब्जेक्ट में होता है, इसका क्रेडिट होता है 3। जो यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना है साथियों वह है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसके बारे में? सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। इसके बाद नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटीज, कर्व। इसके बाद यूनिट 2 में पढ़ना है आप लोगों को कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें पहला है दोस्तों आप लोग का कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में ही जो 2.2 में है वो है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें। इसके बाद है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। इसके बाद है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी चीजें। यूनिट 3 में आप लोगों को जो पढ़ना है वो है मनी एंड इन्फ्लेशन। जिसमें से है पहला है मनी इसका मीनिंग और फंक्शन क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। इसके बाद है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोचेस एंड कैश बैलेंस अप्रोच। और यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना है बैंकिंग के बारे में, जैसे ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, ये सारी चीजें। चलिए हम लोग अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग कुल 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मेंशन किए हैं ताकि आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स मेथड ऑफ स्टडी। मतलब दोस्तों अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है। एक्सप्लेन इट्स मेथड ऑफ स्टडी, इसके अध्ययन की विधियों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों व्हाट आर द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। क्या है मतलब कि केंद्रीय आर्थिक समस्या क्या है। व्हाट आर द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मतलब कि केंद्रीय आर्थिक समस्या क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, उदाहरण सहित इसे समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीपीसी बोलते हैं। डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस एंड प्रॉपर्टीज, मतलब दोस्तों कि उत्पादन संभाव्यता वक्र क्या है। व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मतलब कि उत्पादन संभाव्यता वक्र क्या है, इसकी विशेषताओं और महत्व पर चर्चा कीजिए।
देखिए, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस एंड प्रॉपर्टीज, मतलब कि इसकी विशेषताओं और महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ अ सुटेबल एग्जांपल, मतलब कि सीमांत उपयोगिता हास्य का नियम। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब कि सीमांत उपयोगिता हास्य के नियम बताइए और उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, तुल्य सीमांत उपयोगिता का नियम बताइए। और हाउ डज इट हेल्प इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और यह उपभोक्ता के संतुलन में कैसे सहायक होता है, इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, डिफाइन द इंडिफरेंस कर्व, व्हाट आर इट्स की प्रॉपर्टीज। क्या है, मतलब कि उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, मतलब कि उदासीनता वक्र को परिभाषित करें, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके बारे में बताइए। एंड व्हाट आर इट्स की प्रॉपर्टीज, और इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, मतलब क्या है कि व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में क्या अंतर है, मांग के निर्धारक कौन कौन से हैं। क्या है, देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब समझ रहे हैं ना कि व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में क्या अंतर है, मांग के निर्धारक कौन कौन से हैं, इसे बताइए। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड द लॉ ऑफ सप्लाई। क्या है, मतलब कि मांग का नियम और आपूर्ति का नियम समझाइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब मांग का नियम, एंड द लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब कि मांग का नियम और आपूर्ति का नियम को समझाइए। इसके बाद है दोस्तों, इसी में है पिछाई की, व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि मांग और आपूर्ति में परिवर्तन के कारण क्या है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि मांग और आपूर्ति में परिवर्तन के कारण क्या है, इसे भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन मनी, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। दोस्तों, मनी जिसे हम लोग हिंदी में धन बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, ये सारी चीजें, धन को परिभाषित करें और धन के प्रमुख कार्य क्या है। डिफाइन मनी एंड व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस द रोल ऑफ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इन्हीं में से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस द रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, मतलब दोस्तों कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में धन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, डिफरेंशिएट बिटवीन कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच एंड द कैश बैलेंस अप्रोच, मतलब क्या है कि धन की मात्रात्मक सिद्धांत क्या है, नकदी लेन देन दृष्टिकोण और नकदी शेष दृष्टिकोण में क्या अंतर है। वही है, देखिए, एक्सप्लेन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मतलब कि धन की मात्रात्मक सिद्धांत क्या है। इसके बाद क्या बोला कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैश ट्रांजैक्शन, मतलब कि और नकदी लेन देन दृष्टिकोण और नकदी शेष दृष्टिकोण में क्या अंतर है, इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स, मतलब कि इन्फ्लेशन क्या है, इसके प्रकार, कारण और प्रभाव को समझाइए। इन्फ्लेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति, ये इस तरह होता है, देखिए आपको बता देते हैं। हम लोग इसे इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं साथियों मुद्रास्फीति, मतलब कि मुद्रास्फीति क्या है, इसके प्रकार, कारण और प्रभाव को समझाइए। एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस द मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक, मतलब दोस्तों केंद्रीय बैंक के उद्देश्य और कार्य क्या है, इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब दोस्तों केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली ऋण नियंत्रण की मात्रात्मक और गुणात्मक विधियां समझाइए। देखिए, explain the quantitative and qualitative methods of credit control used by the
सेंट्रल बैंक, मतलब कि केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऋण नियंत्रण की मात्रात्मक और गुणात्मक विधियों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों कि डिफाइन कमर्शियल बैंक्स, व्हाट आर देयर टाइप्स ऑफ फंक्शन। मतलब कि क्या है कमर्शियल बैंक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, वाणिज्यिक बैंक, मतलब कि कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कमर्शियल बैंक्स, व्हाट आर देयर टाइप्स एंड फंक्शंस। तो दोस्तों ये सारे हो गए आपके एमडीसी इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख लिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। दोस्तों यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इन सारे कुछ जो 17 क्वेश्चन है आपके एग्जाम से पहले हम सारे वीडियो आप लोग को एक्सप्लेनेशन वीडियो ला देंगे कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, एक्सप्लेन इट्स मेथड्स ऑफ स्टडी, और इसके अध्ययन की विधियां की व्याख्या करें। इन सारे का हम आप लोग को कंप्लीट आंसर प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। और दोस्तों जो इसका पीडीएफ है आपका विथ सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, हम इसको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, आप वो दोनों को ज्वाइन कर लें। हम वहां पर आपको किसी एक में इसे साझा कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। आप यदि चलाते हैं तो वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हम वहां पर आपके बस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स वहां पर साझा करते हैं। आप इस चैनल को भी देखते होंगे तो यहाँ पर बस हम सिर्फ बीबीएमपी यूनिवर्सिटी का ही सारी चीजें कवर करते हैं। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो गया, नोटिस हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, सभी चीजें हम सिर्फ यहाँ पर डेडिकेटेड बीबीएमपी यूनिवर्सिटी का ही यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी चीजें आएंगी बस आपकी यूनिवर्सिटीज के लिए ही आएगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और यदि कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।